सो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब इसमें क्या होगा, एक जो कंपाउंड होगा वो स्प्लिट होगा into two or more elements or compounds. So how can we define decomposition reaction? The reaction in which a compound splits into two or more elements or compounds is known as decomposition reaction. अब कोई भी एलिमेंट कोई भी कंपाउंड है, अगर हमें उसे स्प्लिट करना है तो हमें कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा? बाय प्रोवाइडिंग सम एनर्जी, क्योंकि ऐसे तो स्प्लिट होगा नहीं, तो हमें स्प्लिट करने के लिए लगेगा एनर्जी. सो दिस एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन थ्री फॉर्म्स, आइदर हीट, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिसिटी और थर्ड वन इज लाइट. जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे दैट रिएक्शन विल बी नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब हम लोग कंपाउंड को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट विल बी नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जब हम लोग कंपाउंड को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दैट विल बी नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. नाउ द फर्स्ट टाइप दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब हम लोग ने देखा है थर्मल डिकम्पोजिशन में हम लोग कंपाउंड को ब्रेक कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ हीट. ठीक है. सो हाउ कैन वी डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits into two or more elements or compounds on heating is known as thermal decomposition reaction. अब इसका एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे? फेरस सल्फेट लेंगे. फेरस सल्फेट इज FeSO4. अब FeSO4 को हमें क्या करना है? हीट करना है. जब भी हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को एरो हेड पे मेंशन करना पड़ेगा ट्रायंगल, दैट इज इट डिनोट्स हीटिंग. सो जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करेंगे सो ये कन्वर्ट होगा फेरिक ऑक्साइड में, दैट इज Fe2O3 एंड देयर विल बी लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. It is ferrous sulfate. This is ferric oxide. Sulfur dioxide. This is sulfur trioxide. अब कोई भी रिएक्शन लिखने के बाद में हमें एक चीज चेक करनी है, दैट इज द रिएक्शन बैलेंस्ड. बिकॉज अगर केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है सो वो रिएक्शन गलत मानी जाती है. सो यहाँ पे सल्फर कितने रिएक्टेंट साइड में? एक है. प्रोडक्ट साइड में सल्फर कितने? 1 and 1 दैट इज 2. सो हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट साइड में ये जो कंपाउंड है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से. वेरी गुड. ठीक है. सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार सारे चेक कर लेते हैं एलिमेंट्स. Fe दैट इज आयरन कितने? 2 है. यहाँ पे आयरन कितने? 2 है. सो आयरन इज बैलेंस. नाउ सल्फर यहाँ पे कितने? 2. यहाँ पे सल्फर कितने? 1 and 1 दैट इज 2. नाउ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 into 2 दैट इज 8. यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 plus 2 5 plus 3 8. दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस. Another example of thermal decomposition reaction is जब हम लोग हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को. कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3. CaCO3 को हमें क्या करना है? हीट करना है. ठीक है. सो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड विद लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दैट मीन्स CaO plus CO2. CO2 is a gas. सो यहाँ पे हम लोग अपवर्ड एरो हेड देंगे बिकॉज इट इंडिकेट्स गैस. सो नाउ अगेन हम लोग एक बार इनके नाम लिख लेते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ओके. सो इज दिस रिएक्शन बैलेंस्ड? यहाँ पे कैल्शियम रिएक्टेंट साइड में एक है, प्रोडक्ट साइड में भी एक है, दैट मींस कैल्शियम इज बैलेंस्ड. कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, दैट इज कार्बन इज बैलेंस्ड. ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 plus 2 3, दैट मींस दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड. नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ये रिएक्शन होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. सो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक छोटा सा एक्टिविटी देखने वाले हैं. सबसे पहले हमें एक लेना है चाइना डिश. चाइना डिश के अंदर हमें थोड़ा सा ऐड करना है सिल्वर क्लोराइड.
सिल्वर क्लोराइड इज AgCl। अब ये जो पैन है जिसके अंदर सिल्वर क्लोराइड है, हमें इसे रख देना है बाहर धूप में, ठीक है। दिस सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजिंग टू ब्राइट सनलाइट इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। अब इसका रिएक्शन कैसा होगा? सिल्वर क्लोराइड इज AgCl। AgCl को हम लोग को रखना है सनलाइट में, ठीक है। तो हमें मिलेगा सिल्वर मेटल दैट इज Ag और क्लोरीन गैस लिबरेट होगी दैट इज Cl2। सो अगेन द वन थिंग इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज दिस रिएक्शन बैलेंस? चेक कर लेते हैं। सिल्वर 1 सिल्वर 1, ठीक है। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 1 है, क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में 2 है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। सो जब ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड होगा सिल्वर को भी और क्लोरीन को भी। तो यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 2। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। दिस इज सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर मेटल एंड दिस इज क्लोरीन गैस। एंड गैस को इंडिकेट करते हैं विथ अपवर्ड एरो हेड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक एंड लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। सो हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच a compound splits into 2 or more elements or compounds by passing electric current is known as electrolytic decomposition reaction. अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। When an electric current is passed through water added with a few drops of acid, then it decomposes to form hydrogen gas and oxygen gas. Water is H2O on electrolysis gives hydrogen and oxygen. Here in the reactant side oxygen is 1 and in product side it is 2. So we have to multiply this H2O by 2. So oxygen is twice, here oxygen is also twice. Okay, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है 2 into 2 4, यहाँ पे है 2, so we have to multiply it by 2. This is water, hydrogen, oxygen. Now हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा प्लास्टिक मग एंड इट्स बेस हमें 2 होल्स ड्रिल करने पड़ेंगे एंड वहां पे फिट करना पड़ेगा रबर स्टॉपर। अब ये जो 2 रबर स्टॉपर है यहाँ पे हमें फिट करना पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है दिस आर टू बी कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। The one electrode will be connected to positive terminal of battery and another electrode will be connected to negative terminal of the battery. अब ये जो प्लास्टिक मग है हमें इसमें फिल करना पड़ेगा वाटर। अब ये जो वाटर का लेवल है दैट शुड बी अबव दिस इलेक्ट्रोड्स एंड ये जो वाटर है इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसीलिए बिकॉज इन दिस एक्सपेरिमेंट वी आर यूजिंग distilled water and distilled water is a bad conductor of electricity. So to make it conducting हमें उसके अंदर few drops of sulfuric acid ऐड करना पड़ेगा। Take 2 test tubes and fill it with water and invert them over these electrodes. अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो की है इसे क्लोज करना पड़ेगा। So after some times we will observe that there is formation of bubbles in both the test tubes. So these formation of bubbles are nothing but the formation of hydrogen gas and oxygen gas. अब ये जो ऑक्सीजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है जो टेस्ट ट्यूब में फॉर्म हुए हैं इनका जो रेशियो है ये 2:1 रहेगा। द वन विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी वहां पे जो फॉर्मेशन ऑफ गैस रहेगा वो लेसर क्वांटिटी में रहेगा एंड द वन विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी वहां पे डबल रहेगा। This is because in the water that is H2O हाइड्रोजन 2 पार्ट में एंड ऑक्सीजन 1 पार्ट में, इसीलिए the electrode which is connected to negative terminal of the battery वहां पे जो गैस फॉर्मेशन हुआ that will be double.